इंडिया और कनाडा की डिप्लोमेटिक टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में भी इस चीज़ को गहरी नज़र के साथ देखा जा रहा है। इंडिया ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है, उनकी गवर्नमेंट ने, कि जो 41 डिप्लोमेट्स इंडिया में मौजूद हैं कनाडा के, उन्हें 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़ने का कह दिया गया है। पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज किसी कंट्री के साथ, वो भी कनाडा जैसे कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चलता है, यूएस जैसे कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चलता है, तो हम ऐसे डिसीजन ले सकते हैं? क्या हम किसी को इस तरीके से जवाब दे सकते हैं? क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में आज़ाद हैं? यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिश्ते दिन ब दिन खराब होते जा रहे, क्योंकि अब मोदी गवर्नमेंट ने जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट की हालत खराब कर दी है, जहां पर भारत ने अब 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक नोटिस भेजा है। उनको 10 अक्टूबर के पहले पहले भारत को छोड़ना होगा, और जितने बचे कुचे डिप्लोमेट्स हैं वो भारत में रह सकते हैं। जहां पर ऐसा बड़ा एक्शन इसके पहले भारतीय सरकार द्वारा किसी भी देश के ऊपर नहीं लिया गया। अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन है किसी भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किसी दूसरे देश के ऊपर, जहां पर कनाडा ने इनडायरेक्टली खालिस्तान मूवमेंट और खालिस्तान के लीडरों को अपने ही देश में शरण दे चुके हैं, और वो जितने भी भारतीय विरोधी गतिविधि होती है कनाडा में उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और इन सभी के ऊपर एक्शन लेने के लिए भारत अब इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठा रहा है, जहां पर भारत कनाडा को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और भारत ने इस खालिस्तान के मूवमेंट को बहुत सीरियसली लिया है, और इसलिए वो ये ऐसे बड़े स्टेप्स उठा रहा है। जहां पर कनाडा ने भी इसके पहले आरोप लगाया था कि भारत द्वारा एक खालिस्तानी लीडर जो कि कैनेडियन सिटीजन था, उनको कनाडा में घुसकर भारत ने मारा था, पर इसके ऊपर कोई भी सबूत इंडियन गवर्नमेंट ने भारत को नहीं दिया। और आप देख सकते हैं कि भारत अब इसका जवाब बहुत ही बड़े बड़े एक्शंस लेकर कनाडा को दे रहा है। और अब कैनेडियन अपोजिशन पार्टी भी मौजूदा गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो की उसके साथ नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सियासत चमकाने के लिए भारत के खिलाफ ऐसे बयान दिए थे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, अब मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बात करने की या आपको ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि इंडिया और कनाडा के बीच क्या चलता रहा है, बल्कि आपको इस वक्त ये बताने की ज़रूरत है कि उस सब के बाद अब क्या हुआ है, और ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, जो फाइनेंशियल टाइम्स है हमें ये बता रहा है कि जो कनाडा है उसके कोई 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, और उन्होंने जो है ये इंडिया ने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख़ है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है, और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके पर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कनाडा टू विड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने इंडिया ने
कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए आप अपने। भारत की तरफ से पहला रिएक्शन आया था जब कनाडा ने कहा कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो एक कनेडियन को कत्ल करने में इन्वॉल्व हैं। तो जो बागची साहब हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक डिसप्रपोर्शनेट नंबर है कनेडियन डिप्लोमेट्स का इंडिया के अंदर। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी। ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं, जो भी हैं, उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से ही स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना, इसमें नीचे नहीं बैठना, क्योंकि ये मामला है उनके मुल्क की उस इत्तेहाद का, उस यूनिटी का, या वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये तो एक अलहदगी पसंद तरीके चलाने की कोशिश करें, ये तो मुल्क को तोड़ने की, तबाह करने की कोशिश हो रही हैं। और जो वहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तान की एक वो बनी और खालिस्तानियों की जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है, तो उसमें शायद वो ये समझते हैं कि अगर इस वक्त हम आराम से बैठ गए या इसको सख्ती से ना लिया तो फिर ये आगे चल के हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सिखों की एक बड़ी तादाद है और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिख कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लगता नहीं कि वो आज़ाद बना रहा है। वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह यह है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है, उसने IMF से पैसे नहीं लिए। ज़ाहिरी बात है। इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। कि उन्होंने अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत मजबूत रखा हुआ है। ऐसा ही है, ठीक है। उनके इवन के जब ये इशू हुआ था अभिनंदन वाला, ठीक है, हमारे यहाँ से जो मीडिया पे आके बंदा जवाब देता था वो हमारे DGISPR साहब थे। ठीक है। उनका वजीर दिफा आके जो भी जवाब होता था वो देता था। आप यहीं से डिफरेंस समझ लें। जेपी जो पार्टी ना, ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, मोदी बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल करके वो इधर बिल्कुल बिल्कुल। देखें, नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा। इसके ऊपर ना टोन थी। हाँ। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है। वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है। हम जो से IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा? आपने ढूंढ के मुझे बताना है। पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता, अगर कोई होए तो गायब हो जाता। अच्छा, हम पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। स्कॉलर तो बहुत मौजूद है, लेकिन PhD इंजीनियरिंग में अगर आपने PhD करनी है तो आप पाकिस्तान में कहाँ से करेंगे?